आज एडिटिंग में थोड़ा मसला आ गया था, व्लॉग अटक गया था, उसको दोबारा एडिट करना पड़ा, तो उसमें मेरा काफी ज्यादा टाइम निकल गया। और अब रेडी हो रहे रक्षाबंधन के लिए, तो मैंने राइस मास्क लगाया हुआ है। मास्क वास्क धो के रेडी होके टिप टॉप होके आपसे मिलती हूँ। मैं आज आ गया हूँ 2 घंटे के लिए घर, क्योंकि आज मैंने बंद कर दिया है 2 घंटे के लिए अपना रेस्टोरेंट। मैं आपसे मिल रही हूँ एकदम अब टिप टॉप होके, रेडी होके, चूड़ियां पहन के। आटा गूंद के दे दो, तो आटा गूंद गया, जो बनाते हैं खीर पूरी कदम। मैं इसको ठीक करके ही रहूंगी। अब शायद इसे डालने से ये कि ऐसी वाली पूरी बना लो। ये शॉर्ट्स में देखा था ये देखो। मुझे इसका टेस्ट पता नहीं होता। मतलब थोड़ा सा साना हुई की तैयारी? हाँ, सूट तो बड़े अच्छे हैं। क्योंकि तबीयत सबकी खराब थी, तो हमने कहा कि क्या अब मने डरेंगे। सब गाड़ी जा रही है ना अंदर से। क्या बेटा चलो हम तो दुकान खोल आप जिस दिन बुलाएंगे हम लोग चल ठीक। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है, सास और ससुर वापस चले गए हैं कि नहीं गए, क्या चल रहा है सबा के घर, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। ये सब भी आपको मिलेगा आपके इस चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी का दिल ख़राब ना हो, किसी का दिन ख़राब ना हो, किसी की ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना आए। हम अपने हाथ और अपनी ज़ुबान से एक कमेंट कर देते हैं, बात कह देते हैं, लेकिन हमारी उस बात की वजह से दूसरा कितना हर्ट होता है। हमें इस चीज़ पर सोचना चाहिए, इस चीज़ से गुरेज़ करना चाहिए। जैसे कोई हमें बात करता है, हमें तकलीफ़ होती है, दुख होता है, परेशान होते हैं, वैसे ही दूसरे हमारी बात से भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो इसलिए नेगेटिविटी ना फैलाएं, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं। जो चीज़ गलत है, आपको कुछ गलत नज़र आ रहा है, कहीं पे नाइंसाफ़ी नज़र आ रही है, गलत होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उस पर आवाज़ उठाएं, उस पर बोलें कि हाँ ये सबा गलत कर रही है, दीपिका गलत कर रही है, या शुएब गलत कर रहे हैं। अगर रूहान की कोई चीज़ गलत नज़र आ रही है तो बताएं कि अच्छा ये गलत परवरिश कर रहे हैं, तरबियत हो रही है, ये चीज़ नहीं सिखानी चाहिए बच्चे को, तो उस पर बात करें। लेकिन अगर आप किसी की शक्ल, सूरत, रंग को देखकर आप बातें करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। सब इंसान अल्लाह ने बनाए हैं, एक जैसे बनाए हैं, तो किसी में ज़्यादा कम की बात नहीं करनी चाहिए, किसी को ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बैड कमेंट नहीं करने चाहिए। गुरेज़ करें किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने से पहले, कि हम किसी की ज़िंदगी में मुदाखलत ना करें। अच्छी बात करें तो कोई आपकी बात को सराहेगा, गलत बात कहेंगे तो दूसरा आपकी बात से दुखी होगा। बिला वजह की नेगेटिविटी ना करें, गुरेज़ करें, तनकीद करें, बिला वजह की ना करें। अगर आप अच्छी चीज़ पे तनकीद करेंगे जो वाकई गलत होगा तो हर कोई आपको सराहेगा, लेकिन अगर आप बिला वजह की तनकीद करेंगे तो हर कोई आपको बुरा भला ही कहेगा, अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें पॉजिटिव रहें। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बताते हैं रूहान का, दीपिका का और शुएब का। शुएब और दीपिका का अभी वीलॉग नहीं आया, शुएब का वीलॉग आएगा तो उसी में पता चलेगा कि दीपिका की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, नया सफ़र कौन सा शुरू होने वाला है, नई जर्नी कौन सी शुरू होने वाली है। दीपिका रूहान को कैसे टाइम देगी, रूहान के साथ कैसे अपना टाइम मैनेज करेगी, ये सब भी देखना होगा। ये सब भी हम आपको बताएंगे कि दीपिका क्या सोचती है। वैसे भी जब दीपिका कहीं भी जाती है, जैसे झलक पर जाती थी या कहीं भी जाती थी, तो दीपिका की अम्मी दीपिका के साथ होती हैं, दीपिका के साथ वो होती हैं ताकि वो रूहान को देख सके। जो भी नया सफ़र होगा उसमें दीपिका की अम्मी पूरा सपोर्ट करेगी, रूहान को संभालेगी, रूहान को देखेगी।
तो देखते हैं कि दीपिका जो है वो कैसे मैनेज चीज़ें करती हैं। मुश्किल तो नहीं होगी क्योंकि इब्राहिम फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत चाहती है दीपिका को, वो चाहती है दीपिका तरक्की करे, दीपिका अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपना फ्यूचर और अच्छा बनाए। तो देखते हैं कि क्या होता है। मुमकिन है ऑनलाइन कोई काम ही शुरू किया जाए क्योंकि सबा ने तो रेस्टोरेंट बनाया है, लेकिन शुएब तो रेस्टोरेंट या कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे। ये लगता है कोई अपना ब्रांड ही ओपन करेंगे, या वो कॉस्मेटिक का हो सकता है या क्लॉथ का हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कि दीपिका की नई जर्नी क्या होगी। होपफुली आज या कल शुएब अपना वीलॉग डालेंगे तो वो उसमें बता देंगे कि दीपिका क्या करने वाली है। लेकिन अगर कोई चीज़ अनाउंस करने वाली है या अनाउंसमेंट होगी तो उसको हो सकता है स्पेशली बनाए कि स्पेशल तरीके से हम उसको अनाउंस करें। एक अच्छा सफ़र, एक बड़ा सफ़र शुरू होने वाला है तो फैंस के साथ एक प्रॉपरली तरीके के साथ ही उसको अनाउंस किया जाए। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि सबा की सास को क्या हुआ है, क्या तकलीफ़ है, क्या बीमारी है, क्यों वो दिन ब दिन बीमार होती जा रही है मुंबई आकर, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि सबा का रेस्टोरेंट बंद हो गया है, क्यों बंद कर दिया रेस्टोरेंट, इस पर भी बात करेंगे। क्या इनकम कम है या थक गए हैं या ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, रक्षाबंधन सबा इब्राहिम ने कैसे मनाया, रूहान को किसी ने राखी बांधी है कि नहीं बांधी, रिज़ा और सबा ने शुएब इब्राहिम के अलावा और किसको राखी बांधी है, सनी की राखी किसने बांधी है, क्या सनी की जो राखी है वो उसकी बहन ने भिजवाई है या क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या सनी के अम्मी पापा जो हैं वो वापस मौधा चले गए हैं, अगर गए हैं तो कैसे गए हैं, कौन कौन गया है, ये सब भी हम आपको बताएंगे। सबा का कुनाफा कैसा रहा, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। और तीसरी बात ये कि राखी वाले दिन स्पेशल घर पर क्या बना है, अम्मी लोग क्या खाते थे और दीपिका लोगों ने और शुएब लोगों ने क्या खाया, सबा ने क्या बनाया, स्पेशली किसके लिए बनाया, ये भी हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं सबा इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो पर बात करते हैं। सबा का वीलॉग शुरू हुआ अपनी सास को अस्पताल ले जाते हुए। सबा ने कहा कि सास की तबीयत ठीक नहीं थी, रात हमने बड़ी मुश्किल से गुजारी, लेकिन अभी डॉक्टर के पास जब हम गए थे तो उन्होंने कहा कि इनकी स्नोग्राफी करवाएं। तो स्नोग्राफी करवाने हम आए हैं डायग्नोस्टिक सेंटर, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमें टाइम नहीं मिला, 1 घंटे का टाइम है, वेट करना पड़ेगा, तो हम बाद में आएंगे। तो फिर सनी अपनी अम्मी को लेकर के स्नोग्राफी करवाई, तो रिपोर्ट्स दिखाएंगे डॉक्टर को, तो उसके बाद ही मेडिसिन मिली है, तो उसके बाद ही डॉक्टर बताएंगे कि आगे क्या होगा, क्योंकि 1 महीने के बाद अम्मी को दोबारा डॉक्टर के पास दिखाना है या डॉक्टर के पास लेकर जाना है। सबा घर आ गई क्योंकि राखी थी, तो सबा ने कहा राखी आज रक्षाबंधन है, राखी बांधनी है भाई को, तो अच्छे तैयार होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, प्यारा सा होना चाहिए। अपने फेस को क्लीन किया, राइस मास्क लगाकर अपने फेस को ग्लोइंग किया, थोड़ा सा टाइट किया ताकि स्किन बहुत अच्छी नज़र आए, मैं बहुत अच्छी लगूँ। फिर सबा ने कहा कि अभी मैं शाम के लिए बाद में हो सकता है तैयार हूँ, एक कोलैबोरेशन के लिए आया था, ऑफ वाइट कलर में एक ड्रेस आया था, सबा ने वो पहना जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और सबा टिप टॉप होकर अपने फैंस के साथ मिली, चूड़ियाँ पहनी, मेकअप किया, अच्छी लग रही थी, फ्रॉक थी, सबा बहुत प्यारी लग रही थी। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन पर सब खुश रहेंगे, जो जिसका खाने का दिल है वो खिलाएंगे, जो कुछ चाह रहा है वो ही सर्व करेंगे। सबा की सास की बात कर लेते कि उनको क्या इशू हुआ है। मुझे लगता है कि जो हमारा आइडिया है कि सबा की सास को भी वो फीमेल वाला इशू ही है, गायनी वाला इशू ही है, क्योंकि जैसे सबा की अम्मी को इशू था वैसा कोई इशू ही सबा की सास को भी है, क्योंकि इस एज में ये जो बच्चेदानी है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या इसमें स्वेलिंग हो जाती है, या इसमें रसोली बन जाती है। तो देखते हैं इनका क्या इशू है, डॉक्टर क्या कहता है और फिर क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या करना चाहिए। सब दुआ करें कि सबा की जो सास है वो मेडिसिन के साथ ही ठीक हो जाए, कुछ सर्जरी करवाने की ज़रूरत ना पड़े। तो सनी ने जो अपना रेस्टोरेंट है वो बंद कर दिया है, ये सारी खबरें चल रही हैं कि सनी ने अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, क्या सनी काम करते थक गए हैं, क्या ज़्यादा बर्डन है, बोझ ज़्यादा हो गया, स्टाफ कम है, या सनी को बहुत ज़्यादा काम खुद करना पड़ रहा है, या इनकम कम नहीं है, या फैंस या कस्टमर की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली, या ज़्यादा
आमदोरफ्त नहीं है, रश नहीं है, तो क्या इस वजह से सभी लोगों ने रेस्टोरेंट बंद किया? बिल्कुल नहीं। सभी लोगों ने रेस्टोरेंट इसलिए बंद किया, 2 घंटे के लिए बंद किया था ताकि जो रक्षाबंधन मनाने वाले लोग हैं वो अपने घर राखी बांधे, जो स्टाफ है वो भी अपनी बहनों से राखी बंधवा लें, इस त्यौहार को मना लें, और सनी भी अपनी बहन से राखी बनवा ले। तो इसलिए सनी ने कहा कि आज त्यौहार का दिन है तो आज हमने 2 घंटे के लिए रेस्टोरेंट को बंद किया है। काम होता रहेगा, पैसा कमाते रहेंगे, लेकिन त्यौहार पे स्टाफ को भी छुट्टी देनी चाहिए, ख़ुद भी रेस्ट करना चाहिए, छुट्टी लेनी चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए। तो इसलिए मैं रेस्टोरेंट बंद करके आ गया हूँ ताकि फैमिली को टाइम दूँ और मैं भी रक्षाबंधन जो है वो मनाऊँ। सनी को राखी बांधी रुखसाना बाजी ने। रुखसाना बाजी क्योंकि यहाँ पर थी तो उनके भाई को तो नहीं बंधी, लेकिन सनी को राखी बांधी उन्होंने। मिठाई सनी की पसंद की मंगवाई और प्लेट सजाई और राखी बांधी। फिर सनी ने दिए रुखसाना बाजी को पैसे और सबा ने भी दिए रुखसाना बाजी को पैसे। फिर कृष्णा की राखी जो है वो बांधी रुखसाना बाजी ने, क्योंकि कृष्णा अपनी बहन से दूर है, वो उनके पास नहीं है। पहला साल ऐसा है कि कृष्णा अपनी बहन से दूर है। कृष्णा वही है जो सबा की एडिटिंग करता है या इंस्टा का काम करता है, जिसकी वजह से सबा को बहुत सपोर्ट है, बहुत हेल्प है। तो कृष्णा को भी रुखसाना बाजी ने बांधी राखी। और उसके बाद फिर सबा ने कहा कि अभी हम नीचे जाएंगे, कृष्णा की पसंद पे बनाएंगे हम खीर और पूड़ी, क्योंकि कृष्णा लोग अपने घर में खीर और पूड़ी खाते हैं। अम्मी ने आटा गूंद दिया, पूड़ी मैं और रिज़ा बनाएंगे, खीर भी मैं बनाऊंगी। फिर सबा ने बनाई खीर स्पेशली कृष्णा के लिए, बाकी घर वालों के लिए भी पूड़ी भी बनाई। तो अम्मी ने कहा कि जब हमारा टाइम था, जब हम राखी बांधते थे, तुम्हारे पापा जलेबी लेकर आते थे तो हम जलेबी सबको खिलाते थे और राखी बांधते थे। फिर उसके बाद सबा लोग नीचे आए। सबा लोग नीचे गए तो देखा कि क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या रह गया है, क्योंकि ऊपर कृष्णा ने को भी बंधवाई राखी रुखसाना बाजी से, तो राखी कम पड़ गई। तो फिर गए ये लोग राखी लेने, और साथ में रिज़ा ने कहा हम प्लेट भी लेंगे, तो कहा कि नहीं, घर की प्लेट पर ही सजा लेंगे। राखी ली, फूल लिए और शुएब की पसंद की ली मिठाई, क्योंकि रक्षाबंधन पर शुएब मीठा खाने से नहीं इनकार करेंगे। तो रश था शॉप पर, मिठाइयों की दुकान पर बहुत रश था। बड़ी मुश्किल से मिली सबा को मिठाई, ले तो आई, पास हो गई, लाने में फेल नहीं हुई, लेकिन रश बहुत था। शुएब, दीपिका और रूहान आए नीचे। रूहान अपनी साइकिल पर बैठ गए, वही साइकिल जो दादी ने दी है, सबा ने दी है रूहान को। रूहान नीचे आते ही उस साइकिल पर बैठ जाता है और अपनी साइकिल पर खूब इंजॉय करता है। शुएब को बांधी राखी सबा ने, पहले तो शुएब ने दिया एनवेलप, फिर सबा ने अपना जो कुनाफा है वो उसको भी सेट कर लिया। गरम सिरप उस पर डाला कि गरम सिरप डालें ताकि ये सवैयाँ जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। तो फिर सबा ने कुनाफा जो है वो दोबारा सेट किया और कहा कि अगर आज ये सेट नहीं हुआ तो दोबारा मैं कुनाफा नहीं बनाऊंगी, लेकिन गरम सिरप डालने से कुनाफा जो है वो सेट हो गया। तो शुएब को कहा कि ये भी खा के देखे कैसा बना है। तो शुएब ने कहा कुछ थोड़ी समझ नहीं आ रही मुझे। फिर दीपिका ने कहा कि ऊपर वाली थोड़ी कड़क है, कहा कि अभी तो ये सॉफ्ट हो गई है, जो तो बहुत कड़क थी। तो दीपिका ने कहा टेस्ट अच्छा है, टेस्ट बुरा नहीं है। फिर रिज़ा ने भी बांधी शुएब को राखी। शुएब ने रिज़ा को भी इन्वेलप दिया। लास्ट टाइम जब राखी का इवेंट था तो शुएब ने इनको दिए थे, सबा को दिया था नेकलेस लॉकेट सेट और रिज़ा को दिए थे टॉपस ईयरिंग, ठीक है। लेकिन इस बार सिर्फ पैसे दे दिए, शुएब के पास टाइम नहीं था कि वो कहीं जा सके। इनकी बर्थडे पर कुछ स्पेशल करेंगे। फिर रेहान को बांधी रिज़ा और सबा ने राखी। रेहान को राखी बांधने के बाद सबा ने बांधी कृष्णा की बहन की तरफ से उसको राखी। फिर कृष्णा को बांधी सबा ने अपनी तरफ से। फिर रिज़ा ने भी बांधी कृष्णा को राखी। कृष्णा ने सबा को दिया आउटफिट जो सबा को बहुत पसंद आया, मैरून कलर का था। और रिज़ा को दी उसने नेल पेंट और साथ में उसने दिया कप दिया जो रिज़ा को बहुत पसंद आया। फिर आ जाती है बारी रेहान की कि रेहान ने क्या दिया। रेहान ने रिज़ा को दिया स्टेशनरी का सामान और सबा को दिया मग, और मग के साथ उसने दिए जॉगर्स, मतलब स्नीकर्स कह लें, चप्पल भी और स्नीकर्स भी। बैक ओपन थी उसकी, तो सबा को बहुत पसंद आया कि इस बार रेहान ने मुझे बड़ी अच्छी चीज़ दी है। सब ने उसके आउटफिट को और उसके जूतों को बहुत पसंद किया कि कृष्णा ने बहुत अच्छा आउटफिट दिया है। फिर अम्मी पापा के जाने का वक्त आ गया, वो दिन आ गया जब अम्मी पापा लोग जा रहे थे। कभी था जा रहे हैं, कभी था नहीं जा रहे। अम्मी की जब तबीयत ठीक होती थी तो अम्मी कह रही मैं जा रही हूँ, जब तबीयत ख़राब होती तो फिर कहती थी नहीं जा रही हूँ। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो चले गए। जाने से पहले जो उनका दिन था, रुखसाना बाजी दुखी थी, सामान के पास बैठी दुखी थी, अम्मी भी थोड़ी दुखी थी। लेकिन ये वादा किया गया था कि कोई रोएगा नहीं, कोई इमोशनल नहीं होगा, खुश खुश जाएंगे, क्योंकि सबा का घर खाली हो गया, काफ़ी रौनक लगी हुई थी। कृष्णा नहीं गया, कृष्णा यहीं पर रुका हुआ है ताकि वो सबा की हेल्प कर सके। लेकिन
बाकी लोग चले गए हैं, घर खाली खाली हो गया, घर की रौनक चली गई है। अम्मी पापा चले गए। सनी भी दुखी था, सैड था कि अम्मी पापा जा रहे हैं। फिर नीचे से आई सबा की अम्मी, क्योंकि यह लोग हज कर आए तो सबा की अम्मी दावत नहीं कर सकी थी क्योंकि सबकी तबीयत कुछ ना कुछ ख़राब थी। फिर अम्मी ने दिए कपड़े सबा के ससुर को, सबा की सास को, सनी को, और साथ में दिए रुखसाना बाजी को। तो बहुत खुश थे कि रुखसाना बाजी के मुझे यहाँ से भी कपड़े मिले हैं, इन्होंने भी मुझे कपड़े दिए, मेरा ख्याल रखा है। फिर निकल गए जाने के लिए। रास्ते में जब गए तो वो जो पानी के नीचे टनल है वहाँ से जब गुजरे तो अम्मी भी डर गई, जैसे कि सबा की अम्मी डरी थी वैसे सनी की अम्मी भी डर गई कि मुझे यहाँ से नहीं जाना। वो घबरा रही थी कि हम पानी के नीचे हैं, पानी हमारे ऊपर है या हम पानी के ऊपर हैं। कहा कि नहीं, ये पानी के अंदर से बनी है, हम पानी के नीचे। तो वो भी डर गई कि मैं नहीं जाऊँगी। फिर जाने से पहले इनको लंच करवाया सब ने, आखिरी टाइम एक साथ मिलकर खाना खाया। फिर ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बिठा कर आए तो सबा ने बताया कि ये आपकी टिकट, और कहा कि आज हम रोएंगे नहीं, इमोशनल भी नहीं होंगे, दुख होता है लेकिन रोएंगे नहीं। अम्मी ने भी कहा है कि मैं नहीं रोऊंगी। तो लेकिन सबा थोड़ी इमोशनल होगी, अम्मी भी थोड़ी इमोशनल होगी, और सबा ने कहा कि जब आप कहेंगे हम मोधा आ जाएंगे, आपने दिल थोड़ा नहीं कहना, बस आपने कॉल करनी है कि आ जाओ, हम आ जाएंगे। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, अपनी तबीयत को ठीक रखना है, दोबारा जल्दी आपने आना है, डॉक्टर के पास भी आपको लेकर जाना है। तो सबको खुशी खुशी भेजा और सब अपने घर चले गए। सबा का घर अभी खाली होगा। रुखसाना बाजी भी चली गई हैं। रुखसाना की वजह से सबा को बहुत हेल्प थी क्योंकि काम करने में आसानी थी, घर वो साफ़ कर देती थी, बाकी काम भी वो कर लेती थी। लेकिन अभी सबा के ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा। सनी जो है वो अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, सबा अपने कामों में होंगी, तो काफ़ी ज़रा मुश्किल होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।